तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। चूँकि इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण जो है ये दो घटकों से मिलकर बना है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। हम लोग जैविक घटक के बारे में डिटेल्स स्टडी कर चुके हैं। अब इसी प्रोसेस को, इसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं जैविक घटक के बारे में। तो देखते हैं इसके डिफिनीशन को, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पर्यावरण के सभी निर्जीव पदार्थ जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है उसे अजैविक घटक कहते हैं। जो इस पर्यावरण में जितने नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव पदार्थ है, जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसी को हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। इसके आगे देखते हैं। अजैविक घटकों में भौतिक परिस्थितियां और निर्जीव संसाधन शामिल हैं जो सजीवों की वृद्धि, रख रखाव और प्रजनन को प्रभावित करते हैं। अजैविक घटक क्या करते हैं? जो लिविंग थिंग्स है उनके भौतिक परिस्थिति, उनके जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इसको ये इफेक्टिव करते हैं। वही बात है ये कि अजैविक घटकों में भौतिक परिस्थितियां जो होती है और निर्जीव संसाधन यही शामिल हैं जो सजीवों की वृद्धि, रख रखाव और प्रजनन को प्रभावित करते हैं। और इसमें आते क्या क्या है? तो जैविक घटक में हम लोग पढ़े हैं कि एनिमल और प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीव आते हैं। उसको छोड़कर बाकी इस ब्रह्मांड में जितने चीज पाए जाते हैं वही तो अजैविक घटक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी इत्यादि। ये अजैविक घटक के एग्जाम्पल हो गए। आगे देखते हैं। अजैविक घटक वे निर्जीव कारक है। अजैविक घटक वे निर्जीव कारक है जिनके बिना किसी भी पर्यावरण में जीवन संभव नहीं है। अगर जीवन को संभव करना है, किसी प्राणी को जीना है, तो उसके लिए निर्जीव पदार्थ का होना भी जरूरी है। अजैविक घटक का होना भी जरूरी है, तभी वह प्राणी सर्वाइव कर पाएगा, जी पाएगा। अब इसके आगे अगले पॉइंट्स को, अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है? नाम सुने होंगे आप लोग या नहीं भी सुने होंगे, तो इसको समझते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थलीय स्थान जो भूमि है, हॉट स्पॉट कहलाता है। जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिस स्थान पर, जो स्थल हो भूमि पर, वह हॉट स्पॉट कहलाता है। हॉट स्पॉट के लिए 0.5% स्थानीय वनस्पति होनी चाहिए। हॉट स्पॉट उसी क्षेत्र को हम मानेंगे जहां 0.5% वहां के जो प्लांट्स है खुद का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरी जगह से लाकर हम लगा दिए हैं। ये वहां पर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जो अन्य क्षेत्रों में न मिले और वह इतना रेयर हो कि वह प्लांट्स
अन्य क्षेत्र में न मिले, तभी उसको हॉट स्पॉट का दर्जा मिलता है। आगे देखते हैं, उस क्षेत्र में 70% वनस्पति जाति विलुप्त हो गई हो। उस क्षेत्र में 70% वनस्पति जाति विलुप्त हो गई हो, मतलब बहुत तरह के जो वैरायटी है वह 70% विलुप्त हो गई हो, और वहां पर इसको हॉट स्पॉट को लागू किया जाता है। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है, जिसमें 4 हॉट स्पॉट भारत में भी है। चारों का नाम हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन हॉट स्पॉट 4 है। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और निकोबार द्वीप। आगे देखते हैं होप स्पॉट। अभी हम पढ़े हॉट स्पॉट, अब पढ़ेंगे होप स्पॉट। ये होप स्पॉट क्या है? एक विशेष समुद्री क्षेत्र जिसे समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए बना हो, होप स्पॉट कहलाता है। अभी अभी हम लोग हॉट स्पॉट में पढ़े हैं कि वह स्थल के बारे में बता रहा था, लेकिन वही चीज जो जल में बनाया गया हो, समुद्र में बनाया गया हो, उसको होप स्पॉट कहते हैं। एक विशेष समुद्री क्षेत्र जिसे समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया, जो समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, उस क्षेत्र को होप स्पॉट कहते हैं। विश्व में कुल 140 होप स्पॉट है, जिसमें भारत में 2 होप स्पॉट है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। ये दोनों होप स्पॉट है जो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए बने हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग जैविक घटक को देखें, हॉट स्पॉट को देखें और होप स्पॉट को देखें। देखते रहिए, इसे पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, और किसी माध्यम से हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत सूचना मिले और आपका पढ़ाई यूं ही धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। दैट्स ऑल।